पिछोर विधानसभा क्षेत्र के खनियाधाना थाना परिसर के बाहर मंगलवार से कांग्रेस पार्टी ने टेंट लगाकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि क्षेत्र में पुलिस प्रशासन भाजपा नेताओं के दबाव में काम कर रहा है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं समेत गरीब और आम जनता पर झूठे केस दर्ज हो रहे हैं। वहीं असली पीड़ित जब अपनी शिकायत लेकर थाने पहुंचते हैं तो उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इस संबंध में पूर्व में एसपी शिवपुरी और एसडीएम पिछोर को भी ज्ञापन सौंपे जा चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर अब कांग्रेस ने आंदोलन का रास्ता अपनाया है। आज 4 नवंबर से सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक शांतिपूर्ण धरना 5 दिनों तक जारी रहेगा। यदि तब तक कार्रवाई नहीं हुई तो एसपी कार्यालय के सामने भी धरना दिया जाएगा। पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी अरविंद लोधी ने कहा कि पुलिस झूठे केस दर्ज कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित कर रही है। 2 साल में कई बार इस तरह की घटनाएं हो चुकी है। भाजपा के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि आमजन पर दबाव बनाकर प्रशासन से अपनी मनमानी करा रहे हैं। वहीं पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह जुदेव ने कहा कि कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। एसपी से भी मुलाकात कर स्थिति बताई थी, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिला है। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सलीम खान ने बताया कि यदि पुलिस प्रशासन ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर झूठे केस दर्ज करने और आम जनता की अनसुनी करने का सिलसिला नहीं रोका तो आंदोलन और तेज होगा। भारत का ब्लॉक बाबजी एएससी ब्लॉक, मजबूती एसी स्टील जैसी, न रेती न सीमेंट न तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक आईएसआई व आईएसओ मार्क से प्रमाणित भी है। एमपी राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बाबजी एएससी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें। क्या चाहते हैं आप लोग? अभी क्या है कि हम लोग नहीं चाहते कि क्षेत्र में ऐसे कोई धरना रखना पड़े या कांग्रेस पार्टी 2 साल का कार्यकाल आपने देखा है, ऐसा कहीं हम लोगों का नियत नहीं रही है। जिसको जनता ने चुना है वो अपना काम करे, लेकिन जब बार बार कांग्रेस कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जाता है, उनके साथ मारपीट की जाती है, थाने पे आकर आवेदन दिया जाता है, एसपी साहब को भी सूचना आवेदन दिया जाता है, आईजी साहब को, डीआईजी साहब को, डीजी साहब को, प्रशासन का कोई ऐसा बड़ा अधिकारी कर्मचारी नहीं है जो हमारे कार्यकर्ता उनके पास ना गए हों। उसके बाद भी कोई आज तक प्रकरण दर्ज नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इसके संबंध में फिर हम लोगों ने पहले एसडीएम महोदय को, आपने देखा होगा 6-10 में जो ज्ञापन दिया था कि आप इस पे कार्रवाई करें, उसके बाद भी 1 महीना आज हो चुका है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हमें मजबूरन धरने पे बैठना पड़ा है। कौन लोग हैं जो मारपीट कर रहे हैं, आपको चिन्हित करके सकता है? बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, प्रतिनिधि हैं, सबको मालूम है हमारे यहाँ लोगों। ऐसे क्या कारण है कि आप लोगों की सुनवाई नहीं की जा रही है? अब ये सत्ता शासन किस प्रकार से चला रहे हैं, किस प्रकार से बेचारे अधिकारियों को, मैं ये नहीं कि मानता कि इसमें सारी जवाबदारी हमारे अधिकारियों की। अधिकारियों को सत्ता के आगे झुकना पड़ता है और दबा रहे हैं उनके लिए। वो चाहते हैं कि हम कार्रवाई उचित करें, सही से करें, लेकिन उनको सत्ता का जो डर है, भय है कि भाई हमें यहाँ से हटा देंगे, हमारा ट्रांसफर हो जाएगा, इस दबाव में वो कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए मैं आज हमारे बहुत से आदिवासी भाई भी बैठे हुए हैं, ये भी आए हैं, इनका भी कुछ प्रकरण है, तो ट्रैक्टर भर के यहाँ पर बैठे हैं। तो हमने कहा भाई सुनते हैं और आपके प्रकरण में प्रयास करते हैं टीआई साहब से बैठ के। क्या गतिविधियां हैं, वो कब तक चलेगा? और अगर यहाँ जो आपकी जो मांगे हैं, अगर वो नहीं मांगी गई तो आगे आप कहाँ तक? हाँ, थाने के उसके विरोध में है कि सुनवाई नहीं हो रही, अराजकता फैली हुई है। धरना उसके उपलक्ष्य में है और धरना वो भी है कि खाद की स्थिति आप देख रहे हो, शासन सुनने वाला नहीं। अगर यहाँ नहीं सुनवाई होगी तो हम ऊपर जिले में जाएंगे, जिले तक जाएंगे इसको लेके। और अभी 5 दिन और सांकेतिक धरना है, 5 दिन या 7 दिन तक। लेकिन अगर यहाँ सुनवाई नहीं होगी तो फिर हम जिले तक जाएंगे। क्या प्रमुख मांग है कि आपकी थाने वाले नहीं मान रहे? थाने वाले आप यहाँ पूछ सकते हैं, आदिवासी भाई बहन बैठे हैं, हमारे बैठे हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही, पब्लिक की सुनवाई नहीं हो रही, तो कैसे काम चलेगा? सुनवाई नहीं कर रहे हैं थाने वाले। कोई भी आवेदन लेके आते हैं, किस तरह का भी आवेदन होगा, उस पर कोई भी सुनवाई नहीं होती है। आपने कभी इस विषय में एसपी साहब से बात की? कई बार मेरे पास वीडियो फुटेज हैं, आप लोग के माध्यम से, जो शिवपुरी में भी आप लोग के या हम लोग के पत्रकार महोदय लोग हैं, उनके सामने भी हम लोगों ने कहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं आज तक। एसपी साहब क्या कहते हैं? आश्वासन के सिवा और कुछ है क्या उनके पास? कोई ऐसी सटीक कार्रवाई नहीं? कोई अभी तक कोई नहीं। आवेदन है हमारे पास जो हमने दिए हैं, बाकायदा उसके रिसीविंग है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। तो सबकी कार्रवाई नहीं होती है, आप लोगों को विशेष चिन्हित करके कार्रवाई नहीं करते? ज्यादातर तो कुछ ऐसे हैं कि विशेष हैं
और कुछ एक आम हैं कि आम पब्लिक भी है तो नहीं सुनवाई होती, करना ही नहीं है उन्हें कुछ, उन आवेदनों पर कुछ निराकरण ही नहीं करना। खनियादाना से मुकेश प्रजापत की रिपोर्ट।